मुझे अपना गांव और अपना कस्बा बहुत फैसिनेट करता है और मुझे लगता है कि वहाँ की हर चीज़ एक जादुई विधान, एक अद्भुत ज्यामिति और एक बहुत ही गूढ़ योजना के तहत वहाँ रखी गई है। तालाब की तरफ जाता रास्ता, उसके पहले की पुलिया, उसमें लगे बबूल के पेड़, उस पे बनी एक शंकर जी की मठिया, उसके बाहर बैठा हुआ। देखिए, हर गांव में कुछ व्यक्ति होते हैं, जैसे आप किसी शहर में जाएंगे तो मुंबई आया मैं, तो पूछा गया साहब मुंबई के दर्शनीय स्थल कौन से हैं, तो आपने कहा यहाँ जाइए वहाँ जाइए। हर शहर में कुछ दर्शनीय लोग भी होते हैं, है ना, गांव में भी होते हैं। पर गांव में ऐसे दर्शनीय लोग कौन होते हैं, तो अक्सर कोई बड़ा अफलातूनी सा किरदार होगा, कभी कभार ऐसा होगा जिसका लोगों की नज़र में सिर फिर गया है, तो उसकी कहानियाँ चलेंगी, वो आपको भंडारे में, पंगत में, सब में दिखाई देगा। और आज दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई प्रिंटर कैलेंडर ठीक से छापना भूल गया, लेकिन उनकी अमराई और उनकी पुरवाई से पता चलता है कि मौसम कौन सा आ गया है। तो हमारे गांव के वो किरदार मैं बार बार सोचता हूँ, मैं जब भी कहानी कहूँगा तो वो कहीं ना कहीं आएगा। जैसे मैंने सोचा था, जब आप अगर कभी इस बातचीत में सिनेमा का गानों का जिक्र हो, हमारे गांव में साहब एक डकैत रहते थे। देखिए, चंबल का आदमी हूँ तो, पर उनका ये कहना था कि वो डकैत नहीं है, उनको फंसा दिया गया। मैंने पहली मर्तबा देखा कि एक आदमी स्लेटी जैसे निहायत बोरिंग रंग में भी जहर लग सकता है। पर ये कहते ही मेरे मन में दुविधा हुई, क्योंकि मैं ठीक ठीक तय नहीं कर पा रहा हूँ कि वो आदमी जहर दिखता था या वो जो सब्ज़ी बनाता था गौशाला में, इसको हमारे यहाँ चौपियारी बकरी कहते हैं। पाए यानी पाँव, चार पाए यानी चौपियारी, और बकरी मतलब वो जगह जहाँ पे, घर को भी बकरी कहते हैं, जहाँ पे जानवर बांधे जाते हैं। वो वहाँ रहता था। कुछ ने कहा फरार है, कुछ ने कहा बेल पे है। अब ये तो मेरे बचपन की स्मृति है मुझे, और स्मृतियों के साथ अच्छा ये है इस तरह की, जब आप कहानी कह रहे हों तो ये जो फैक्चुअली करेक्ट होने का लोड है, जो न्यूज़ में हमेशा ही होना चाहिए, वो ख़त्म हो जाता है ना। तो इसीलिए कोई कहता है ना ये सत्य कथा है, तो मुझे लगता है हर कथा बहुत सत्य है। तुम्हारी प्रॉब्लम है वो तुम्हें नहीं लग रही है, या कहीं ठीक से नहीं जा रही है। तो वो बहुत जहर सब्ज़ी बनाते थे। उनकी आँखें जो थीं वो बिल्लौरी होते होते रह गई थी, और जब कभी वो दाढ़ी वाड़ी बनवा लेते थे तो मुझे लगता था कि इनकी मूंछ इतनी तेज़ है कि बबूल के कांटे से ज़्यादा बेहतर धंस सकती है तुम्हारी पुतली में। और जब मौसम बदलता था तो वो गाना गाते थे। उनका नाम था सुमेर। क्या सुंदर नाम है साहब, लगता भी एकदम डकैतों का नाम। और वो गाना गाते थे जिसकी मुझे 2 लाइनें याद नहीं, बहुत बाद में मैंने गूगल किया। वो गाते थे, फूल हूँ मैं वो पवन बसंती, वो गाते थे नाचो रे झूम झूम, फूल हूँ मैं वो पवन बसंती, तू मेरा संग न दे। फिर बाद में मैंने जब वो गाना देखा तो मेरी नहीं तो और किसी की बहिया में, है ना, अंग धरे, ऐसे करके वो गाना है। बहुत अद्भुत गाना है। पर वो इसलिए अद्भुत नहीं कि वो गाया बहुत अद्भुत गया, इसलिए कि वो सुमेर गाता था। और वो हमारी ताई जी बगल के इटावा ज़िले की रहने वाली, वहाँ के रहने वाले थे, और ताऊ जी हमारे फौजदारी के वकील थे। तो फौजदारी के वकीलों के यहाँ आपको हर तरह के किरदार मिलेंगे। एक दिन कोई व्यक्ति मिलेगा जिन पर डकैती की धारा लगी, अगले दिन आपको हो सकता है SHO मिले। सब क्रिमिनल लॉयर के यहाँ यू विल फाइंड द रियल वर्ल्ड, है ना। एक आपको निहायत मासूम पुरुष और महिला मिलेंगे जिनका ये दावा है कि उनको दहेज हत्या में गलत ढंग से फंसा दिया गया, और अगले दिन आपको जिस लड़की की हत्या हुई उसके परिजन मिलेंगे, है ना, सब कैरेक्टर। तो जब भी मेरी गैंग्स या जो भी बनेगी तो उसमें ये गांव, ये दुनिया जो मैं जी के आया हूँ, है ना, इसके कई पड़ाव हैं, तो वो ज़रूर रहेगा। न्यूज़ रूम तो ठीक ही है।